बाबू लोग शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। कौटिल्य परिवार में स्वागत है आप लोगों का। आशा और उम्मीद करते हैं स्वस्थ भी होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन के इस प्रगति पथ पे सुचारू रूप से संचालित होंगे। चलो आप डिस्कशन का आनंद लें। क्वेश्चन नंबर 1, कॉमनवेल्थ मद्रास स्टैंडर्ड एक और न्यू इंडिया तीनों कौन एनिवेशन बाल गंगाधर तिलक ने मराठा एवं केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में हो गया। न्यू इंडिया और यंग इंडिया। न्यू इंडिया कौन? एनिवेशन। यंग इंडिया कौन? महात्मा गांधी। यंग इंडिया कौन? महात्मा गांधी। चले बढ़े। ये क्या आ गया रे? चलो, किसने कहा था कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचना, न ही कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, बल्कि यह अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी। किसने कहा था? अंग्रेजों के दिमाग की उपज। अंग्रेजों के दिमाग की उपज किसने कहा था? लाला लाजपत राय। 1920 कहां पर विशेष अधिवेशन? कलकत्ता में विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किए थे। हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना में 3-4 पॉइंट बनता है। कौन कौन? लाला लाजपत राय ने और क्या कहा था? कांग्रेस किसके दिमाग के पास? और दूसरा कहा था कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला। इन्होंने क्या कहा? कांग्रेस शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। हो गया। विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा? याचना वाला संस्था है। याचना वाला संस्था किसी ने कहा? मेढक के द्वारा टरटराने से कुछ नहीं होगा, किसने कहा? तो मेढक बाल गंगाधर तिलक। मेढक के तरह साल में एक बार टरटराने से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होगा। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था? कांग्रेस अल्पसंख्यकों का सम्मेलन है। कांग्रेस क्या है? मुट्ठी भर लोगों का, मुट्ठी भर या अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है। हो गया। क्वेश्चन किसने कहा था कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत गुस्सा है भाई। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? कांग्रेस के लोग पद के भूखे हुए। कांग्रेस के लोग पद के भूखे होते हैं। हो गया।
क्वेश्चन, 3 दिनों का तमाशा, अश्विनी कुमार दत्त, 3 दिनों का यह क्या है? तमाशा है, मेला है। 3, इस पेज को चलो लिखा जाएगा, 3 दिनों का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त क्या था? 3 दिनों का तमाशा। हो गया 3 दिनों का तमाशा। एक और बनता है कौन? अरविंद घोष। क्या कहा था? क्षय रोग से ग्रसित हो चुका है। अरविंद घोष जो बाद में सक्रिय राजनीति से संन्यास से लेकर क्षय रोग से ग्रसित हो चुका है। और करजन ने कहा था मेरे काल में कांग्रेस क्या है? लड़खड़ा रही है। कांग्रेस लड़खड़ा रही है, मेरे ही काल में यह राम नाम सत्य हो जाए। राहुल शर्मा जूही, नीतीश चौधरी, मुस्कान, मुकेश, नवीन कुमार, महेश बाबू, एगो क्या बच रहा है? करजन ने क्या था? कांग्रेस लड़खड़ा रही है। ये सब लिखला नहीं हो? हा? फोटो ये ला लो ना, फोटो ला लो जल्दी, या यूट्यूब से लिख लीजिएगा। हो गया। करजन ने क्या कहा? कांग्रेस, बस इतना ही। करजन ने क्या कहा? कांग्रेस लड़खड़ा रही है। काहे इसको लिए अलग पेज रहिएगा। करजन ने कहा कांग्रेस लड़खड़ा रही है। मेरा मन है कि हमरे काल भी मर जाए। हटा दे। विवेक, बेनीपुर ब्लॉक, हम ग्रेजुएशन किया और दरोगा में कूद गया था, इस कारण से पीटी भी दरोगा, हम ग्रेजुएशन किया दरोगा में कूद गया, इसका पीटी भी ना निकला। ये क्या हुआ रे भाई? रे बेनीपुर वाला, ये क्या कह रहा है? तू दरोगा में कूदा और तोरा पीटीओ नहीं हुआ, तो कूदने का टाइम में तोरा गड़बड़ था। एग्जाम के बाद कूदा होगा तो रिजल्ट कहां से होगा? अभी से कूद जाओ। अभी से जो कल से बिहार दरोगा का बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें कूदो। देखो तो हमारा साथ रहेगा तो फिजिकल फिट रहेगा, तो राजगीर में जाके ही दम रुकेगी। हटा दे। हमने कहा बहुत कंपटीशन हाई है, लेकिन होता ही है। जो ईमानदारी के साथ तैयारी करता है भैया होना ही होना है। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध 46-47। कारण था यूरोप में चल ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। समाप्ति हुआ एला सापल की संधि। एला सापल की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से लेकर 54 तक। गलत है भाई। 49 से 1749 से 1754। कारण था डुप्ले की महत्वाकांक्षा। समाप्ति हुआ पुडुचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि। तीसरा युद्ध 56 से 63। कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध। समाप्ति हुआ पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। पानीपत का तीसरा युद्ध 61 में। उत्तर का क्या गलत है भाई? दूसरा गलत है। श्रुति सिंह, क्या चेक कीजिए भाई? अच्छा सेव कर दीजिए। हाँ सेव कर दिए हैं भाई, क्योंकि आज कल से क्या 2-3 दिन से गड़बड़ चल रहा है। विवेक पटेल कह रहे पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। चलिए ये भी अच्छा ही बात है। मक्का की पत्ती
का झुलसना, शीर्ष भाग का सफेद हो जाना, किसके कारण? जस्ता के कारण। जस्ता के कारण धान का क्या होगा? खैरा योग। वहीं पर लिख लें जस्ता के कारण धान का खैरा रोग। वहीं पर लिखे जस्ता के कारण धान का खैरा रोग। मक्का का विल्ड रोग, मक्का का व्हाइट बर्ड, यही सफेद रोग। क्या मक्का का व्हाइट बर्ड रोग? मक्का का विल्ड रोग। यह सब किसके कारण? किसके कारण? जस्ता के कारण। जस्ता के कारण आम और बैगन का लिटिल लीफ, आम एवं बैगन का लिटिल लीफ, जस्ता के कारण धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग, धान का खैरा रोग हो गया। मैग्नीज का कमी के कारण टमाटर, मटर का मार्स रोग, मैग्नीज के कमी के कारण मटर का मार्स रोग हो गया। उत्तर नंबर डी। सो गया। दांत क्षय भैया, दांत क्षय फ्लोराइड के कारण, फ्लोराइड की कमी से, फ्लोराइड की अधिकता से, फ्लोराइड की कमी से दांत पर भूरे रंग का धब्बा, अधिकता हो गया तो दंत क्षय होगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो उस तरह क्या होगा? मुख के भीतर होने वाली जीवाणु और प्रोटीन के खाद्य कण के मध्य अंतर व्यवहार के कारण। लेकिन मुख्य रूप से इसके साथ साथ क्या होगा? फ्लोरोस, दंत एवं अस्थि क्षय फ्लोराइड, फ्लोराइड की अधिकता से, 10 ppm से अधिक फ्लोराइड की अधिकता से दंत क्षय एवं अस्थि क्षय, दंत क्षय एवं अस्थि क्षय। क्वेश्चन फ्लोराइड की कमी हो जाएगी तो क्या बताए थे? दांत पर भूरे रंग का स्पॉट बन जाएगा, धब्बा बन जाएगा, दांत पर भूरे रंग का धब्बा। आरपीएफ दरोगा के लिए कुछ विटामिन दीजिए भैया। इसी बैच को ज्वाइन कर लेंगे जो कल से आ रही है, कल से जो आ रही है उस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। बार बार कहते हैं कि भैया मैं आपके लिए, या आरपीएफ में, आरपीएफ तो बड़ी आसान है, एक को एग्जाम है। आरपीएफ दरोगा में एक को एग्जाम है, फिजिकल है। अब दरोगा में सिंपल में क्या 2 एग्जाम है, मद्यपान निषेध वाला में 2 एग्जाम। आरपीएफ में एक बार ठोको, आप फिजिकल करो, कहानी क्लियर, मेडिकल फिट है, कहानी हो जाएगा। और लगभग 450 आरपीएफ दरोगा, 450 आरपीएफ दरोगा, तो बहुत अच्छा है भाई। इस बैच को ले लेंगे। ऑफर कल तक है। ऑनलाइन वाले के लिए 1500 में, पीटी मेन के लिए कंबाइंड रूप से जीके जीएस, ऑफलाइन बैच के लिए 3500 रुपया आप लेकर कल शाम के 6 बजे से बैच, 5-6 से बैच स्टार्ट हो रही। क्वेश्चन 5 तारीख शाम के 6 बजे। मैथ रीजनिंग के लिए भी दिया गया, पीटी मेन के लिए 2100 और 1100। आइए हम लोग फिर चर्चा करेंगे उस पर। 6ठा नंबर, ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टो नोरोबा के युद्ध में 1781 में पराजित किया। किसको भाई? तो क्या कि सर आयरकुट। इस पराजय के बाद हैदर अली नरवसा गया, 82 में उनकी मृत्यु हो गई। इनके 1782 में मृत्यु, और इस समय चल रहा था 1780 से 84 के बीच द्वितीय एंग्लो मैसूर वार, जिसमें 1782 से लेकर 1784 तक नेतृत्व कौन किया था? टीपू सुल्तान ने नेतृत्व किया
और अंत में 1784 में गया। बे यार, तो संतोष को बुलाई तो उसको कहे थे फिर बार बार ऐसा होगा तो सॉफ्टवेयर मेरा ही गड़बड़ाएगा। संजोग से कहां सेट की, कहां सेव की। भाई आप लोग भी याद कर दिएगा, प्रत्येक में टिप टिप आप करना जरूरी है। भाई यार, आज सुबह में ऐसे ही हुआ तो सब कहानियां खत्म हो गया। कितना लिखाए थे इसमें, सब उड़ गया। यूट्यूब पे देख लीजिएगा। चल, अंतिम मुगल बादशाह, हाँ यहां पर कहे थे कौन सा भाई, 1784 में कौन सी संधि, 1784 में मंगलोर की संधि के द्वारा, संधि द्वारा दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। 4 को हुआ था, पहला 1767 से 69, ये बराबर हो रहा है। रीजन क्या है, 3 बार हुआ है अब तक, 3 बार हो गया है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसका क्या चीज किए थे? आप थे को बार नहीं हुआ, इससे पहले नहीं हुआ था, उसमें ना हुआ था, इसमें हो रहा है। इसमें अभी ना हुआ, 2 को क्वेश्चन में हो गया। इस अपडेट एंटीवायरस है, इसमें एंटीवायरस है, वो चेक कर लीजिएगा, क्लास के बाद चेक कर लीजिएगा। टाइम नहीं बचता है तो अब संडे के लिए तो इतना टाइम है वो, आप कल संडे को देखेंगे पगला ये जाएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुआ है, सोमवार। यो कोई गलत नहीं कहा है। चलिए, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इनका काल 1837 से लेकर 1857 तक। बताएं कि उनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम। अब अकबर शाह प्रथम, अकबर शाह द्वितीय, और ईद तो होगा नहीं तो क्या होगा, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के द्वारा ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा गया। वहीं पर ब्रिस्टल शहर में 1833 में उनकी मृत्यु हो गई। हो गया। चलो भाई जरा सा अब देखो कुछ क्वेश्चन सब आ रहा है। चंदन जी, सर जी जो पेड बैच नहीं लेगा क्या वो आपके यूट्यूब पर पढ़ाने वाले क्वेश्चन से एग्जाम पास नहीं कर पाएगा? क्वेश्चन तो आपका दमदार ही रहता है यूट्यूब पर भी। चंदन जी आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, अभी तक 2 बार राजगीर जाने का मौका मिला तो राजगीर में कौटिल्य परिवार पता चलता है। कोई उधर से गुरुजी हम आपका यूट्यूब चैनल फ्री वाला चला है, फ्री वाला डबल स्टार, वो केवल कहा कि यूट्यूब चैनल पे हम देख के गए हैं। यूट्यूब चैनल पे 6 महीना 1 साल से आप ही को फॉलो किए, किसी चीज को नहीं पढ़े, जो कि पढ़े हुए थे। भाई यूट्यूब चैनल पर, केवल यूट्यूब चैनल पर नहीं काम चलेगा। जो पढ़े हुए हैं और वो अपना एकदम बूस्टअप रखना चाहते हैं, बार बार एकदम रिवीजन करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा उपाय तो अपना यूट्यूब चैनल जो रेगुलर क्लास होती है, जो ऑफलाइन में चलती है वही ऑनलाइन में चलती है। तो चंदन जी कोई गलत नहीं है, लेकिन होता है क्या, जो बिगिनिंग स्टूडेंट है, एकदम लर्नर स्टूडेंट है, जो एक बार कहीं ना कहीं पढ़ चुका है, एकदम महान आत्मा के साथ पढ़ चुका है, एकदम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया था, इतना बड़ा चीज पढ़ लिया, इतना बहुते चीज पढ़ लिया कि मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। भैया
दीवाने आम क्या है, दीवाने खास है, वही कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन पूछेगा खैरात या इससे हाके में कंफ्यूजन, तो भैया एक लड़केंगे हम क्या कहते हैं, कम पढ़ाते हैं, बार बार पढ़ाते हैं, और वहीं से तो 80% क्वेश्चन निकलता है। हम हमेशा क्या कहते हैं, 10 क्वेश्चन रखो ऐसा जो आपको हम क्या कोई मास्टर नहीं पढ़ाएगा, आपको सूरत भी नहीं मिलेगा। आप किसी बुक में, आप लाइब्रेरी में जाकर रिसर्चर बनिएगा, कालिदास बनिएगा, तो 10 में 5 को क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो भैया कौन ऐसा एग्जाम हुआ है जिसमें 80% से ज्यादा कटअप गया, 80% नॉट 80% से कम किस में कटअप गया है? कोई भी एग्जाम लो 80% है, बेरा पार हो जाएगा। लेकिन जो पढ़ते हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। यो बार बार कहते शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, लेकिन तैयो हल्का हल्का क्वेश्चन गलत करते हैं। तब आते सर जी हम तो चरक वाला गुप्त मार दिए, मारेंगे फटला ने, हम कसम से लगता रहता कि एकदम फाड़ दे। क्यों कि भाई हल्का क्वेश्चन जब गलत किए तो भारी क्वेश्चन तो आपको ऐसे नहीं बना होगा, भारी बन गया, वो कहता भारी बन गया था, हल्का क्वेश्चन में चरक का है, मैं कनिष्क में छोड़ के गुप्त मारा, तो भाई ये तो गलत बात है ना। तेरे दरोगा जी बैठा ले कहते नहीं भारी का बन गया, हल्के में गड़बड़ा गया। बस हल्का क्वेश्चन को बढ़िया से बनाना है, क्योंकि हल्का क्वेश्चन दिया जाता है कंफ्यूजन उत्पन्न करने के लिए। आइए तो क्लियर हो गया। हमने कहा अकबर द्वितीय का काल कब से कब तक, 1806 से लेकर 1837 तक। क्वेश्चन से 1806 से पहले कौन था? शाह आलम। अंग्रेजी शासनकाल भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम, औसे अफीम, औसे असम। अफीम में कौन? मार्फिन। अफीम में कौन है? बिहार सोरा के लिए था, है बिहार किसके लिए? सोरा के लिए। अफीम में क्या है भाई? मार्फिन है। अफीम में उद्दीपक पदार्थ कौन? मार्फिन। अफीम को क्या किया? अफीम को क्वेश्चन पूछेगा, कल भी शायद बताए थे, ये अफीम का बीच में चीरा लगाकर इससे निकलने वाले रस को क्या किया? सुखा लिया गया, फिर बना दिया गया, अफीम तैयार हो गया। मेडिसिन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि बहुत लोग इसको ड्रग्स के रूप में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? कौन? क्वेश्चन से वीर कुंवर सिंह। 23 अप्रैल 1858। कौन सा, किसके नेतृत्व में वीर, किसके विरुद्ध युद्ध किया गया था? ली ग्रांड को पराजित किया। लेकिन इस पराजय में तय विजय दिवस, ली ग्रांड क्या कहे? विजय दिवस है ना? सोरा बिहार होगा मुख्य रूप से। ब्रिटिश काल में अफीम की खेती 1910 में अफीम पूर्णतः प्रतिबंध लग गया, पूर्णतः प्रतिबंध लग गया। अफीम की, अंग्रेजों ने भारत में अफीम की खेती कहां पर? अफीम की मुगल अकबर के समय था इतना, उस समय उत्तर भारत की इसकी खेती 73 में कब्जा लिया। मंगलवार मालवांचल लेकर आगे रंगीन फूल अफीम। तो अंग्रेजों ने भारत में ब्यारे है नील अफीम की खेती, अंग्रेजी उपमा का स्थानीय बुजुर्गों की खेती का जमीन बना, वो ब्यारे है। अच्छा धैर्य रखेंगे। इतिहास चले, प्राचीन उपयोग, इस्लामिक समाज,
अपना व्यापी में व्यवहार 1800 जहांगीर के काल, अकबर के काल में अफीम का भंडार बिहारे दे रहा है। दस में तो बंदे हो गया था बिहार से, 1910 में। चलो इसको ओ असम, इसका लेकिन असम तो है, असम है, असम इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। हमने यहां पर चूंकि हमको नजर से जब तक नहीं मिलता है ना तब तक हम नहीं देखते, अभी भी नहीं मिला था। आप जो उत्तर दे रहे हो क्वेश्चन आंसर दे रहे, कहीं स्रोत है लिखा हुआ कि क्वेश्चन आंसर का उत्तर दे रहे? लाइए जैसा स्रोत दे, केवल क्वेश्चन आंसर ना होना चाहिए ना। ये क्वेश्चन आंसर है रखा ना, क्वेश्चन आंसर वाला नहीं। विकिपीडिया का स्रोत विकिपीडिया है, देखिए बड़ी उधर से आगे है हटो नीलबू ना। हम मानते हैं जिसको भाई हम अपना स्रोत, आपका क्वेश्चन हम नहीं मानेंगे, इसीलिए हमने घेर दिया है। चल 9वां नंबर चले, 10वां नंबर यहीं पर चलो भाई। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 को। कुंवर सिंह के मरने के बाद इनके भाई छोटे भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला। बाद में महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा पत्र आई, घोषणा पत्र के द्वारा क्या हुआ? आत्मसमर्पण, लेकिन गोरखपुर जेल में बंद कर दिया गया, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। किस राज्य में पारंपरिक गरबा नृत्य का गौसे गरबा नृत्य गौसे? गुजरात। 11 नंबर चले, कौन सा विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है? विटामिन ए जल्दी बताइए। आम, पका हुआ आम हो गया, पका हुआ आम या आम। क्वेश्चन, इमली में कौन सा एसिड? टॉर्टेरिक एसिड। सेब में कौन सा? मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। अब एगो चीज याद रखेंगे, हम लोग कहते दलहनी कुल के जड़, दलहनी कुल के जड़ में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो क्वेश्चन से कहा कौन कौन सा पेड़ पौधा वायु नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेवार होता है? तो क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन कौन सा पौधा? तो दलहनी कुल, सब दाल, कल मटर वाला ऑप्शन था, दलहनी कुल का पौधा। और कुछ है? कहेंगे धान का पौधा, धान की खेती, अमरूद है, आंवला है, अमरूद आंवला ना, वो तो सब आगे उसी में। विक्की गोपालगंज हो गया, सोरा के लिए प्रसिद्ध, त्वरित चंपारण होगा, गोपालगंज का भी नाम आता है। हो गया। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या बताए थे? रेटिनॉल, या क्या था? रेटिनॉल या रेटिनिन या एक्सोरोफाइटल, क्या बताए थे? रेटिनॉल, रेटिनॉल या रेटिनिन या एक्सरोफाइटल। कमी से जीरोप्थेल्मिया या रतौंधी, अजीत कुमार, जीरोप्थेल्मिया या रतौंधी रोग होता है। 12 नंबर चले, नोस्पियन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? नोस्कापियन अभी बताए थे, उसमें एक फिगर आया था। नोस्कापियन किससे भाई? पोस्तक दाना। पोस्तक दाना किससे है? अफीम से। अभी यहां से एक फिगर आया था एक दवा के रूप में। ओपियम एक और, यहां पर मॉर्फिन लिखा हुआ है, सल्फा ड्रग के रूप में इसका यूज किया जाता है। अफीम पोस्तक से सूखा लेटेक्स, इसी में हाँ स्पेनिश अफीम बॉल, मतलब देख रहा है अफीम खा के एकदम मस्त है, एकदम
चलिए, हाँ मगन में है। चलिए 12 नंबर, चलिए 13 नंबर। किसने 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया था? 10 रोजा, खान अब्दुल। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया, लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया। इन्होंने उपाधि लिया था, कुछ याद करेंगे, बर्बे अफगान, बर्बे अफगान, बादशाह खान, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बर्बे अफगान, बादशाह खान और सीमांत गांधी। इनका पार्टी कौन था भाई? खुदाई खिदमत गार पार्टी, खुदाई खिदमत गार पार्टी। चलिए जब 14 नंबर चले, भारतीय मुसलमान समान रूप से उग्रवादी आंदोलन के लिए आकर्षित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उग्रवादी कोई भी गरम दल में नहीं है। मूर्ति कुमार जी, फीस तो बेटा कम ही है ना, ऑनलाइन में भी फीस 1500 रुपये में आपको पीटी मेन दोनों पढ़ाएंगे, हाँ, और रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। कल कुछ मैसेज भी देख रहे थे कि फलना जगह फलना है, फलना जगह फलना है, तो फलना जगह पढ़ने के बाद यहां पर फिर से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लान फन देवानंद नहीं है, हटा दे। तो 14 नंबर में एक लड़के की आखिर काहे नहीं, तो इन पर उन पर सैयद अहमद खां का प्रभाव कोई जरूरी नहीं है। उग्रवादी नेताओं को मुसलमान विरोधी दृष्टिकोण गलत है। क्वेश्चन से उग्रवादी नेता हमेशा क्या कबाल का शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव, तो भैया मुसलमान को कहा कि ये सब तो गणपति महोत्सव कर रहा है, ये तो भगवान अपना हिंदू देवती देवी देवता का। आज बीजेपी के प्रति कहा जाता है मुसलमान का थोड़ा नजरिया रहे, क्योंकि जय श्री राम कहता, तो कहता कि भाई हमरा तो जय श्री राम है नहीं, हम तो अल्लाह मियाँ के प्यारे हैं। तो जब यहां पर धर्म आ गया, तो जब यह धर्म आ गया तो क्या होगा भाई? मुस्लिम, यहां पर मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादियों के हिंदू अतीत का राग आलापने की नीति हो गया। उग्रवादी का जन्मदाता कौन? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव, 1895 में उग्रवादियों का जन्मदाता कौन? बीजी तिलक। अब बीजी तिलक ने क्या बताया? 1893 में गणपति महोत्सव, भले ही नाम गणपति महोत्सव था, लेकिन गणपति महोत्सव के पीछे अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग देना था, गणपति महोत्सव। और 1895 में कौन? शिवाजी महोत्सव, जिन्होंने हिंदू धर्मोद्धारक, हिंदू धर्म को चेंज करने वाला, पुनः स्थापित करने वाला हो गया। आगे बढ़ा जाए, चले 15 नंबर चले। क्वेश्चन, क्रांतिकारियों का गुप्त समाज अभिनव भारत किसने? इटली के तरुण, इटली के तर्ज पर, तरुण इटली के तर्ज पर की बोला है? तरुण इटली के तर्ज पर वीर सावरकर ने क्या किया? अभिनव, यही अभिनव भारत के जन्मदाता वीर सावरकर 1907 में जब लंदन में 1857 के स्वर्ण 1857 के क्रांति का स्वर्ण जयंती समारोह या 50वां सालगिरह चल रहा था, जिसमें क्या बताया? 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम दिवस। क्वेश्चन बना कि बीडी सावरकर के विरोध में डिजरायली क्या राष्ट्रीय विद्रोह था, और रमेश चंद्र मौजूदा, आरसी मौजूदार ने क्या कहा? न तो वो था, न वो था, तो बल्कि छिटपुर विद्रोह था जो निजी स्वार्थ के कारण आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था? अप्रैल 1919। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा काला कानून क्या था? तो नो अपील गया, फिर नो अपील, नो दलील, नो वकील, नो अपील, नो दलील,
न वकील। झूम बराबर झूम। बे यार यहीं तक थे। टेट किसके बिना मुकदमा का चला के बंदी बनाना और इसकी अब यहां से देखो, युद्ध प्रयासों का अनिवार्य आर्थिक समर्थन किया नहीं था, खिलाफत आंदोलन का दमन किया नहीं था, प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किया नहीं था, न दलील न वकील न अपील न वकील, न दलील न वकील न दलील न अपील न वकील। टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसको भाई एथलीट ऑफ द ईयर किसे, तो क्या कहेंगे, लियोनेल मेसी। 18 में चले जिया तरंग आंदोलन कहां पर हुआ था, जिया तरंग आंदोलन मणिपुर में। मणिपुर कुकी जनजाति, मणिपुर में तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू दर्रा और भी है। मणिपुर में कौन सा, लोकटक झील, लोकटक झील और केबुल लाम जाऊ नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लाम जाऊ राष्ट्रीय उद्यान है। कल बताए थे मोरेसन बेसिन कहां, मिजोरम में। मोरेसन बेसिन कहां, मिजोरम, एक तरफ बांग्लादेश एक तरफ म्यांमार के साथ। त्रिपुरा पूरी तरह से बांग्लादेश, नागालैंड, म्यांमार, मणिपुर, म्यांमार। 19 नंबर चले मछली, कल भी क्वेश्चन था, मछलियां समांतर सांस लेती है किसके द्वारा, कल का क्वेश्चन भी था, मछली को पानी से निकालते हैं तो मर जाता है, क्यों भाई, नागालैंड होगा, काय नागालैंड होगा। राजेश कुमार जी, मछली को सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस लेने में कठिनाई क्यों, क्योंकि मछली पानी में घुलनशील ऑक्सीजन का ही उपयोग करता है, और जैसे पानी निकालते हैं तो क्या होगा भाई, पानी निकालने तो वायु उसके लिए अनुकूल है नहीं। जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में ही है, हाँ नहीं 17 फरवरी 1993 को नागा आध्यात्मिक नेता रानी गैदिलु का निधन हो गया, इसके पर आंदोलन हुआ था। ना जिया तरंग आंदोलन हुआ था नागालैंड में ही, एक नहीं कई जगह है। क्या क्वेश्चन था, जिया तरंग आंदोलन नागालैंड, नागालैंड नहीं, मुख्य रूप से नागालैंड यहां लिखा हुआ है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर है, लेकिन यहां पर मुख्य रूप से कहा नागालैंड। इसे रानी गैल्डोनी ने आरंभ किया था ब्रिटिश राज के विरुद्ध नागाओं को संगठित करने के लिए। हटा दे, मछली हो गया। अब क्वेश्चन से एकमात्र जीव जो 3 अंग से सांस लेता, जल्दी बताएंगे, उभयचर। मेढक जब विकसित होगा नासिका मार्ग, मेढक जब टेडपोल अवस्था होगा, लार्वा होगा तो गिल्स के द्वारा, और जब निष्क्रियण अवस्था में नीचे जाएगा तो चले। सेब के फल लाली का मुख्य कारण, फेल का लाल कल बताए थे एंथ्रासाइनिन, लैकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग। लेकिन क्वेश्चन सेब की लालिमा का एंथ्रासाइनिन एक और है राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन। क्वेश्चन कैरोटीन के कारण पत्ती का पीला, दूध का पीला, दूध का पीला,
गाजर का लाल, गाजर का लाल। जेंटोफिल के कारण फूल का पीला रंग, फूल का पीला रंग। हो गया। चले अगला क्वेश्चन चले। 1929 में खुदाई खिदमतगार पार्टी, कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार पार्टी। चलो अगला क्वेश्चन चले। सविनय अवज्ञा आंदोलन और सफलता के बाद गांधी जी किसको महत्व दिया था भाई? रचनात्मक कार्य को। किसको महत्व दिया था? रचनात्मक कार्य करो। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार हुआ, दोनों बार असफल हो गया। 31 से लेकर 31 तक, 30-31 चला। 31 में 12 सितंबर को छोड़ के कहां पहुंच गए? लंदन। वहां से आए खाली और फिर 4 जनवरी को प्रारंभ कर दिए। अप्रैल 1932 से प्रारंभ किए, 34 में आके अपने आप समाप्त हो गया। 23 नंबर से प्रभावती देवी, कल का क्वेश्चन था, परसों का क्वेश्चन था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी, पटना में। अगला, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई? जयप्रकाश नारायण। और कौन थी? मीनू मसानी। और कौन थी? आचार्य नरेंद्र नाथ देव, नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। इनकी पुस्तक क्या थी? व्हाई सोशलिज्म। इनकी पुस्तक क्या थी? समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन। इनकी पुस्तक थी समाजवाद ही क्यों। और इनकी पुस्तक क्या थी? आचार्य नरेंद्र देव का समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन। क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, सर्वोदय योजना दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा, सर्वोदय योजना। सर्वोदय शब्द गांधी जी। सर्वोदय योजना 1950। 24 के बाद 25 चले भाई। राहुल शर्मा, राहुल राय, पंकज, लिटिल किड्स। चले अगला क्वेश्चन 25 नंबर में। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराकाष्ठा रही भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया खोज समय का तकाजा था। बिल्कुल ये भी ये भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। हमने क्या कहा था? जो 17 से 40 तक नहीं हो पाया, 17 से 42 तक नहीं हो पाया, वो 42-5 47 भारत छोड़ो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्या थी? पराकाष्ठा थी, चरमोत्कर्ष था। क्योंकि महात्मा गांधी का देख, इस बार मान लो, इस बार नहीं तो फिर अभी, नहीं तो कभी नहीं। हम जो कहते हैं ना, अब की बार डबल स्टार हो, बेरोजगारी पार हो, जय कोटले जबरदस्त, यही कहते, अभी नहीं तो कब। महात्मा गांधी का देख, इस बार हम एक ऐसा जंतर दे रहे हैं जो डू एंड डाई, करो या अब नहीं होगा ना। तो वैसे भी हम 1934 में कांग्रेस से त्यागपत्र ले लिए। बंबई अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, हालांकि उससे पहले कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में पहली बार त्यागपत्र। कांग्रेस कितनी बार? 25 और 34, 25 और 34। भैया अब हमारा बात नहीं हुआ तो हम साइलेंट हो जाएंगे, चल जाएंगे केरल में, साइलेंट वैली में घुस जाएंगे। केरल, अरे तो उत्तराखंड चल जाएंगे, फूलों की बहार और फूल बरसाओ। अब देखो भाई, तो ये तो चरत काष्ठ था, चूंकि उसके बाद तो कोई ऐसा बड़ा आंदोलन आया ही नहीं। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात सत्ता हस्तांतरण की खोज समय का तकाजा हो। ए और दो दोनों सही है, दोनों की व्याख्या भी करता है। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन में चलो भाई। 25 के बाद 26 क्वेश्चन, ईस्ट मशरूम दोनों क्या है? फफूंदी है। हो गया। कबक, खबामुद्दीन नारायण क्या कहेंगे? कबक है। ईस्ट का प्रयोग कल बताए थे,
कुछ याद आया? याद तो नहीं रहेगा। गन्ना के रस में क्या है? सुक्रोज। एक लेना कि जो भी पौधा से शर्करा प्राप्त हुआ ना साहब, क्या हुआ? सुक्रोज। क्वेश्चन, सुक्रोज को किण्वन प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कौन? यीस्ट या फफूंदी? यीस्ट या फफूंदी। क्वेश्चन चेगा मशरूम में सबसे ज्यादा क्या है? मशरूम में सबसे ज्यादा क्या है? प्रोटीन है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। क्वेश्चन चेगा, अब घुमा देगा। क्वेश्चन रहता कि डायबिटीज, मधुमेह को क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलेटस, इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से। लेकिन को डायबिटीज इंसिपेडस रहता, इंसिपेडस तो क्या होगा भाई? बेसोप्रेसिन, या इसे कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की कमी से। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन की कमी से हो गया। अधिकता नहीं राहुल शर्मा, कमी से। इंसुलिन की अधिकता हो जाए हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। देख रहा है ना, राजेश यादव कह रहा कि गुरुजी हमारा बगल वाला को 10 क्वेश्चन बता दिए, उसका रिजल्ट हो गया, हमारा नहीं हुआ। अरे पगला कहीं का, तू अपना कब्र तो तू खुद खोना था। एग्जाम में नो दोस्ती, नो फ्रेंड, चाहे जीएफ हो या बीएफ हो, कोई नहीं। एग्जाम में कोई नहीं, अकेला महात्मा गांधी के तरह। किसमें? 12 मार्च से दांडी यात्रा स्टार्ट करो, 6 अप्रैल को नमक बना लो। एग्जाम में दोस्तियारी करेगा तो बेटा यही होगा। तू 9 पकड़ ले, रहेगा पतवार, वो कूद के, हाँ, तू पतवार पकड़ेगा, गति के 3 नियम, कूदेगा तो 9 गिर जाएगा। इसीलिए कहते हैं भाई अपना लिए अपना दीपक खुद बनो। हटा दे, छूट गया, अच्छा सेव ले गया। सेव किए थे? नहीं, जाने वाला है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप नरम दल था? किसके कारण? स्वदेशी बहिष्कार 1905 में हुआ था। 1905 कहां पर? बनारस में। बनारस में 1906 कहां पर? कोलकाता में। और 1907 कहां पर? सूरत में। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। 1906 में दादा भाई नौरोजी। 1907 में रास बिहारी घोष। हरा दे, उत्तर भी निकल गया। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू, क्योंकि प्लान बना था कब भाई? 7 अगस्त को प्लान बना था। के मित्रा ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने की बात कहा था, प्रस्ताव दिया था। और कई डेट याद करे थे, 6 जुलाई, 19 जुलाई, 7 अगस्त, 16 अक्टूबर, 4 गो डेट। 6 जुलाई विभिन्न समाचार पत्र प्रकाशन, 19 जुलाई को घोषणा, 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या किया गया भाई? सर्वदलीय सम्मेलन, अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ पांडे जी। के मित्रा ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता। अगला कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा? भागलपुर, कानपुर, उत्तरकाशी, फतेहपुर। फतेहपुर सिटी जाएगा, आगरा, यमुना नदी किनारे। फतेहपुर से आगरा है, दिल्ली है, मथुरा है। जलप्रपात,
कहां तक गया भाई? बचा, ज्यादा दूर नहीं था। उत्तर क्या होगा? फतेहपुर सिकरी। हाँ, हर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। कौन सा जलप्रपात नदी युग सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन दसोंग कांची, हुंडरू जलप्रपात, स्वर्णरेखा, एकदम झारखंड की छोटी छोटी ना, जो नहा राहु, लोग बराकर। कौन सी? लोग बराकर न, बराकर ये किसमें है? तो बराकर, बराकर नदी पर लोग जलप्रपात नहीं, झारखंड की या कहते छोटी जलप्रपात है। हुंडरू एशिया की सबसे बड़ी जलप्रपात। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का समय, प्रवाह मतलब फैलने का समय का दिशा क्या होता है? तो दक्षिण पश्चिम से, या क्या है भाई? क्या के साउथ वेस्ट से ऐसे जा रही है, किधर? नॉर्थ ईस्ट की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन चले। मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली पहली महिला, पहली भारतीय महिला कौन बनी है भाई? कौन? अक्षता कृष्ण, अक्षता कृष्णा मूर्ति। अगला क्वेश्चन, मां पौधे की भांति, मां पौधे की भांति पौधा मिलता है। मतलब क्या करें? इसका मतलब क्या हुआ कि मां पौधा जो कलम लगाते हैं हम लोग, तो उसकी भांति पौधा मिलता है। गुलाब का पौधा यदि कलम लगाते हैं तो या सेम टू सेम मिलता है। किसमें भाई? तनाकार से, या कलम लगा के, कलम लगाकर। बीज से तो कम ज्यादा हो सकता है ना। बीज से, मालदाम के बीज से आप खाइए, ध्यान देना, चुपचाप मालदाम खा लिए, उसका बीज रोपे, क्या होगा? बिज्जू आम निकलेगा। तो हम लोग क्या करते? कलमी आम के लेते। पौधा तना है मालदा का और जड़ किसी और का, या उसी में क्या किया? खुरेद के एब्सेसिक एसिड जोड़ दिया, मिट्टी लगा दिया और पट्टी ककड़ा के बांध दिया। कुछ दिन के बाद यहां से जड़ है कट के, जैसा मालदा आम देखे हैं जरालू, वैसे उसमें भी आगा, सेम टू सेम हो गया। अब्दुल्ला कुमार जी, चलिए भाई अगला 34 नंबर। चलो, निम्नलिखित में से पौधा वृद्धि हार्मोन कौन है भाई? पौधा वृद्धि हार्मोन सबको पता है, ऑक्सीन है। पौधा वृद्धि हार्मोन जाएगा क्या? पौधा वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन है। एब्सेसिक एसिड क्या किया? बीज को सुषुप्तावस्था से रोका, इसे क्या कहते हैं? ग्रोथ इनहिबिटर, वृद्धि संबंधक हार्मोन, वृद्धि संबंधक हार्मोन। इथिलीन क्या है? फल को पकाने वाला, पकाने वाला। कैसा? प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से। लेकिन कृत्रिम जाएंगे तो क्या होगा? साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन। उत्तर आएगा क्या चीज? ऑक्सीन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहेंगे। लेकिन ऑक्सीन याद रखेंगे। अब्दुल्ला, मैं आपको परेशानी नहीं करना चाहता, प्लीज बताइए, जब बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं हो जाए तब तक एमसीक्यू आपके पास चलना रहेगा। एमसीक्यू तो भाई जीवन में जब तक हमारा जान है, जब तक पोटासियम के कारण धक 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 कर रहा है, तब तक चलेगा। हो गया? बस आप इसी तरह से विश्वास जो बना है बना के रखे। सरहुल त्योहार कौन सा है? मुंडा जन, मुंडा संथाल, सरहुल मुंडा, सरहुल मुंडा जनजाति ना। क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जनजाति। क्वेश्चन, गंगा की कौन सी सागर उत्तर वाहिनी है, मतलब उत्तर की ओर चलती है? कौन से? एक होते हैं। कौन? सोन नदी जो अमरकंटक से निकलकर, कहां से? अमरकंटक से निकलकर और पटना, बिहार, पटना एवं भोजपुर के बीच में मनेर शरीफ कहां है? पटना एवं भोजपुर के संगम पर। एक बार बीपीएससी में दे दिया है दोनों के संगम, हाँ आया था, पर यह
गंगा में दाएं किनारे से आकर मिल जाती है। घाघरा कहां मिलती है भाई? छपरा में, लेफ्ट हैंड साइड से। कोसी कुर्सेला में, लेफ्ट हैंड साइड से। गंडक सोनपुर में, लेफ्ट हैंड साइड से। हो गया क्वेश्चन। गंगा की एक लाइन, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र है, गोमती। जौनपुर शहर, गोमती नदी लखनऊ शहर। गोमती नदी जौनपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद, पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद। अगला जो 37 नंबर, तेल नदी। भैया तेल नदी किसकी है? तमा, तेल, जोंक, मंड, तेल और हंस दो। कौन कौन? महानदी में क्या था? हंस, हंस दो, मंड, तेल नदी और जोक नदी। हटा दे। 38 नंबर, चलो बेटा 38 नंबर क्वेश्चन। अल्फा कण, अल्फा कण की खोज कौन किया था? रदरफोर्ड। बीटा की खोज कौन किया? टेस्टों में ही सब देखा हो। हम आंख लाल हो गया है यहां पे। छोड़ो, आप देखेगा की कर हो गया क्वेश्चन। दो अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, दो धन आवेश है, अल्फा कण, रदरफोर्ड। इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका द्रव्यमान लगभग हीलियम के, तो कहेंगे हीलियम कहां कहीं दिख रहा है? दो पॉजिट्रॉन, दो द्रव्यमान के योग हीलियम के बराबर, अल्फा बराबर हीलियम। चलो 39 नंबर चले। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समांतर, बेसिक और एसिडिक। तीसरा हो गया बेसिक, तीसरा क्या हुआ? बेसिक। का चौथा समूह क्या हुआ? एसिडिक। अगला क्वेश्चन चले। हाल ही में 91 इंटरनेशनल इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया है भाई? इंटरपोल, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। 41 में चले। किन नदियों का सर्वाधिक जल ग्रहण, जल ग्रहण मतलब सर्वाधिक चौड़ी, सर्वाधिक चौड़ी नदी गोदावरी, जिसे क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा या प्रद्वीपीय गंगा। प्रद्वीपीय गंगा हटा दे। महानदी चलो भाई। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। 42 का रजरप्पा, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा मां काली का मंदिर है, कहां पर? किसके संगम पर? दामोदर एवं भेरा, झारखंड में। आजकल सड़क की रोशनी, पीला लैंप, पीला लैंप क्या होगा? सोडियम। अब मैग्नीशियम होगा उजला, मैग्नीशियम होगा उजला। और एक और था, नियॉन में तो चमकदार पट्टी बनाने में। सोडियम, सोडियम पीला, मैग्नीशियम वो तो पटाखा का रंग है, बेरियम का रंग। एक और क्वेश्चन है रोशनी के लिए। मैग्नीशियम के कारण उजला रंग, बेरियम के कारण हरा रंग, चटक लाल रंग किसके कारण? स्ट्रोंशियम। कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? जैविक नाइट्रोजन, नीला हरित शैवाल, जिसे क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हो गया। लाल शैवाल को रोडोफाइसी कहते हैं, रोडोफाइसी। भूरा शैवाल को फियोफाइसी और हरा शैवाल को क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। चल 45 नंबर चले, हो गया।
आर फाइको इरिथ्रीन के कारण, आर फाइको इरिथ्रीन के कारण शैवाल का लाल रंग, जेंथिल के कारण हरा रंग, क्लोरोफिल के कारण, जेंथिफिल के कारण भूरा रंग। लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से कहां पर भाई? तो कहेंगे जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। निच्छालन की प्रक्रिया क्या कहेंगे? सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। आज ऐसा चर्चा कर रहे थे, वर्षा वाले क्षेत्र में। दूसरा बताए थे ईंट बनाने में। तीसरा बताए थे लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने में किया गया सर्वाधिक केरल में। केरल के द्वारा कहां पर? मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी है, असम भी है। सॉरी, सर्वाधिक केरल में। केरल के बाद दूसरा स्थान मिजोरम, 1 नंबर केरल, 2 नंबर मिजोरम। हो गया। अमन कुमार जी, मेरे पास पैसा नहीं है तो आ जाइए, अब ऑफलाइन में या यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू करेंगे। 1 रुपया भी नहीं लगेगा, राजगीर पहुंच जाइएगा। निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देश में फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन? स्वीडन। फिलिस्तीन, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल कौन? मृत सागर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम महिला पूरे विश्व में कह रहा है? किसी देश की? कौन? श्रीलंका की श्रीमारो भंडार की। अपना भारत का इंदिरा गांधी। एक तो महिला प्रधानमंत्री। दिसंबर 23 में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल कहां पर बनाए गए हैं? पहले पोर्टेबल अस्पताल गुरुग्राम, हरियाणा। 39 समझ चले। किस दशक में भारत की संसाधनक व्यवस्था केंद्रीय संघवाद की ओर खिसक गई? किस दशक में भाई? तो क्वेश्चन जगह 1980 के दशक में संघवाद आ गया। इंदिरा गांधी के काल में। हालांकि इंदिरा गांधी के मरने के बाद फिर से भारतीय संसदीय क्वेश्चन संसाधनक व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से लिया गया। संघात्मक कहां से? अरे यार कहां तक गेल था रे? बे यार नहीं काम चलते ना। नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। सॉफ्टवेयर में कुछ इशू है। अपडेट भी नहीं दिख रहा, अपडेशन में कुछ आता है तो वो भी नहीं दिख रहा। इसी का सॉफ्टवेयर, या हो सकता है ये जो पीडीएफ आता है ना, उसी पीडीएफ में कुछ बग है, वायरस। बग में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है कौन सा भाई? एलानीन, सेरीन, ब्रोमीन और ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक प्रकार का क्या है? वसा फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। 51 नंबर चले। बताए कि निम्नलिखित अम्ल में से किस में ऑक्सीजन नहीं है? सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, एसिटिक एसिड CH3OH और COH, CH3 COOH OOH है। एसिटिक एसिड सिरका में। 52 नंबर चले। स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू के उपयुक्त कथन में से किसमें था भाई? तो पंडित नेहरू का यह था किसके द्वारा? पंचशील समझौता। कौन सा समझौता? पंचशील ना। गांधी इरविन समझौता, 31 शिमला समझौता, शिमला सम्मेलन 45 सम्मेलन 72 में तब तक चल गए थे। भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ा
पंचशील समझौता तो 54 में आता। अगला चल, चीन की संसद को नाम से जाना जाता है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। हमने YouTube चैनल पे दिया है, उसको देख लीजिएगा विविध वाला सेक्शन में, बड़ी सुंदर क्वेश्चन सब दिया हुआ है। हाल ही में भारत और किस राज्य की सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरलाइजेशन फंड के साथ एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया? इसमें क्या होगा? मणिपुर। 55 नंबर चले, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ निम्नलिखित में से किसका भाग है? रॉ मंत्रिमंडल के सचिवालय का। और सचिवालय के प्रधान कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब? 10 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष कब? 10 दिसंबर को। तक मानवाधिकार की अवधारणा पर बल क्या है? तो क्या कहे? मानव होने का के नाते मानव की गरिमा को बनाए रखना। 57 नंबर क्वेश्चन, किसी जाति जनजाति को अनुसूचित जनजाति या जाति घोषित करने के लिए भारत का राष्ट्रपति को दिया गया है। 58 नंबर चलो भाई, पंचायती राज को संवैधानिक, कई बार क्वेश्चन संवैधानिक दर्जा लक्ष्मीमल सिंघवी 1986। अब यहां पर बलवंत राय 1957 कई बार हो चुका, हम 3 हमारे 3। अशोक मेहता समिति 1977 हम 2 हमारे 2। जे बी के राव हम 4 हमारे 4 1985 4 स्तरीय, और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है। हो गया, सेव तो है ही। 58 के बाद 59 नंबर, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशियाई हाल ही में पहला देश कौन बना है भाई? दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। मतलब समलैंगिक विवाह कर सकते हैं, लड़का लड़का के बीच, लड़की लड़की के बीच विवाह हो सकता है। जो विवाह का 9वां प्रकार होगा। अभी तक परसों के टेस्ट में बताए थे विवाह का 4 प्रकार, 4 मान्य 4 अमान्य, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, देव विवाह। अब क्या होगा भाई? समलैंगिक विवाह, वो लौट के भागे वाला विवाह, किडनैपिंग था ना वो। भारत में त्रिस्तरीय कौन होगा भाई? अब यहां पर लक्ष्मीमंडल सिन्हा के पंचायती क्या क्या संवैधानिक दर्जा, हम 3 हमारे 3, हम 2 हमारे 2, जेबी केरो हम 4 हमारे 4। 61 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन का न्यूनतम मूल्य कितने 1957 ईस्वी से लागू किया गया? पहले क्या था? 400, अब क्या है भाई? 200 करोड़ रुपया, जिसमें 115 इंडियन करेंसी प्लस गोल्ड या गोल्ड, इसमें क्या है? फॉरेन करेंसी। कितना? 85 करोड़ का। उत्तर निकल गया। कारण स्वर्ण का कितना भाई? 115 करोड़ का। हटा दे, सेव हो चुका है। बासठ नंबर चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति का प्राकलन करता है? थोक मूल्य सूचकांक। किसके द्वारा? थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। 63 नंबर चले, एक अज्ञात गैस, जब यह अज्ञात गैस शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल को लाल लिटमस को नीला हो जाता है। गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम भी दिखाती है। अज्ञात गैस क्या है? अमोनिया है। अज्ञात गैस क्या है भाई? अमोनिया। कल का क्वेश्चन तो जल में आसानी से घुल जाती है, जल में आसानी से, तो 3 गो क्वेश्चन आ गया। एक अज्ञात गैस है, जल में आसानी से घुल जाती है। एक गैसीय युक्त जलीय घोल को लाल लिटमस से नीला हो जाती है। 2 हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलकर सफेद धूम भी उत्पन्न करता है। और अज्ञात गैस क्या है? अमोनिया। हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण आमाशय में, लीवर क्या करता है? अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन चलो भाई 64, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फ्रियोन का प्रयोग प्रशीतक गैस के रूप में किया जाता है, अब बंद हो चुका है।
लेकिन है। पायरीन अग्निशामक बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा बिल्कुल सही है। फ्लोरीन उत्तोलक का बोलक एक क्यों दिख रहा है? फ्लोरीन क्या है? कार्बन का। फ्लोरीन क्या है? कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, जिसमें कार्बन का कितना परमाणु? 60 परमाणु। किस रूप में? पिंजरे या फुटबॉल के रूप में। पिंजरे या फुटबॉल के रूप में। हो गया। 65 नंबर से 2023 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या था? विश्व एड्स दिवस लेट्स कम्युनिटी लेट। विश्व एड्स दिवस कब? 1 दिसंबर को। किस बैंक द्वारा सिंपली क्रेडिट कार्ड सिंपली क्लियर या क्लीस क्रेडिट कार्ड योजना को प्रारंभ किया गया है? एसबीआई के द्वारा। क्रेडिट कार्ड योजना का नाम क्या है? सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। 67वां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है कौन सा भाई? बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, पीएलआर। पब्लिक लोन इंटरेस्ट बैंक के द्वारा। शक्कर के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? क्या भाई? इथाइल अल्कोहल। किण्वन के लिए किसका यूज किया गया? यीस्ट का यूज किया गया। कौन सा सबसे स्वच्छतम ईंधन है? कौन सा? प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है भाई? मीथेन है। गया। लेकिन उससे पहले सेव हुआ था कि नहीं? ना कर ली। हाँ, अब तो इसका मतलब ये जितना बार इसको लिखो उतना बार सेव करो। पता नहीं कल हो कि ना हो गया। अगला 70 नंबर चले। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर को कम करने का परिश्रम क्या होता है? बैंक रेट कम होगा तो मुद्रा का प्रसार बढ़ जाएगा। बैंक को बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। गलत। बाजार की तरलता क्या होगी? बैंक वाणिज्यिक बैंक की अधिक जमा पूंजी संग्रहित होगा, बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। तरलता मतलब लिक्विडिटी, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब ये मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो वैल्यू, जब ये वैल्यू घटेगा तो मुद्रास्फीति हो जाएगा। 71 नंबर चलो भाई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य प्रवर्तक आईडीबीआई क्या है भाई? भारतीय स्टेट बैंक आईडीबीआई है। 1964 में इसकी स्थापना किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 72 नंबर चलो बाबू। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया? कौन सी संस्था पर फास्टर 2.0? सुप्रीम कोर्ट। 73 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से। कल से बिहार दरोगा का बैच स्टार्ट हो जाएगी और बैच स्टार्ट हो रही है इंडियन पॉलिटी और केमिस्ट्री से। इंडियन पॉलिटी और केमिस्ट्री से मस्ती वाला बैच होगा। अब बैच का देखो संजोग क्या है, 6 से 8 करेंगे, 8 के बाद टेस्ट देंगे। आपको लगातार बैच मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन मिल जाएगा। दोपहर में आकर टेस्ट दे दीजिएगा। अभी दोपहर में जाइएगा, खाना पीना बना के खा पी कर आधा घंटा सो जाइएगा। और फिर 4 बजे से उठिएगा, फिर 1-2 घंटा घर पे पढ़िएगा, दौड़ाइएगा। 6 बजे से 10 बजे तक हमारे साथ रहिएगा। फिर जाइएगा, फिर खाना पीना बना के आधा घंटा रेस्ट कीजिएगा, एगो सेट बनाइएगा, डिस्कशन सुनिएगा, 2 घंटा फिर पढ़िएगा। 12 साढ़े 12 बजे जाके मेरा अपना स्टाइल होता है कि रात में थोड़ा सा ले चलो और सुबह में जल्दी उठ जाओ। आपके सामने शख्स है ना, 1:30 से 2 बजे सोते हैं, 7 बजे जग जाते हैं किसी तरह से, इडियली का। लेकिन रात दोपहर में आधा पौने घंटा सोने का प्रयास करते हैं, मैक्सिमम 1 घंटा तक। 1 घंटा से जैसे ही सबसे पहले 1 घंटा से पार हुआ, नींद अपने खुल गया। तो 6 घंटा देखा, बहुत लोग कहता 8 घंटा सोना चाहिए। 8 घंटा सोना चाहिए। नौकरियर हो जाएगा तो 10 घंटा सोना चाहिए। नौकरियर हो जाए तो 10 घंटा सोना चाहिए। 8 घंटा के कहा, नौकरी हो जाए 10 घंटा। क्यों? क्योंकि कोई टेंशन नहीं रहेगा। जब तक टेंशन है, जब तक अस्थाई जीवन नहीं मिल जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दो, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करो, या इलेक्ट्रॉन से
साझा कर लो, दोस्ती कर लो। विश्वसनीय प्रतिभूति क्या है? जो लगातार लाभ कमाता है, ऐसा शेयर जिन पर लगातार ऊंची लाभ होता है। 74 नंबर चले भाई, निम्नलिखित अवस्थाओं में कितने गीले कपड़े, अब गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे तो तापमान आर्द्रता कम और तापमान ज्यादा। 100% आर्द्रता सूखेबे नहीं करेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ा, पसीने नहीं सूखेगा। 20% आर्द्रता, तापमान कम है, नहीं सूखेगा। 100% आर्द्रता 20% नहीं सूखेगा। 20% आर्द्रता, अधिक तापमान है तो क्या होगा? लप लप सूखेगा। चलिए 75 एवं अंतिम क्वेश्चन, दो उत्तरोत्तर सिंह अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की, यहां से यहां के बीच की दूरी लैम्डा है, यहां से यहां के बीच की दूरी लैम्डा है। यहां से जितना दूरी तय करता है एम्पलीट्यूड है, या क्या एम्पलीट्यूड है? उत्तर क्या होगा? वेवलेंथ। मात्रक क्या होगा भाई? मात्रक मीटर होता है। इसी के साथ सेवा समाप्त होता है। फिर मिलते हैं कल। ध्यान देना, कल ऑफर खत्म हो जाएगा। हमने आपका भी बात माना है, हमरा भी बात मानना पड़ेगा। ऑफलाइन में 3500 और ऑनलाइन में 1500 रुपया में आपको फुल बिहार दरोगा का पीटी मुख्य परीक्षा बैच होगा। मैथ रीजनिंग का भी लेंगे तो मैथ रीजनिंग का भी ऑफर दिया गया है 2100 और 1500 रुपये। जय माता जी, फिर मिलेंगे कल। जय माता जी।